कबड्डी खेला करे कबड्डी कुश्ती लड़ेगा जल्दी कुश्ती लड़ेगा लड़ेगा दूसरा में ये बात है ये पिज्जा कम कर दे ये कबड्डी में आकर अपना नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, जिस प्रकार से युवाओं ने मेहनत की थी, तपस्या की थी, वह युवाओं की मेहनत सार्थक भिवानी के अंदर, इस शहर के अंदर देखी जा सका है कबड्डी महाकुंभ के अंदर। और इनकी प्रयास यो था कि बस उन्होंने के बना दिया पूरा सारा स्वर्ग तार दिया। तो आज अगर स्टेज की बात करूं आज स्टेज की बात करूं तो वो भी कच्चा कच है, और आगे मुख्य अतिथि बात करूं तो वो भी कच्चा कच है, और जी पीठ की बात करूं तो वो भी कच्चा कच है। और जो ये बात है अरसे आज कितनी मुंह पर चमक है अलग है। नमस्ते। देखो लोग इतनी दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, ये उत्साह है ना। लेकिन एक प्रयास था सार्थक होया। हाँ बिल्कुल सार्थक होया। तो बिल्कुल बिल्कुल देखो ऐसे है, हर एक प्रोग्राम चाहे रैली हो, चाहे कोई खेल का हो, चाहे विवाह शादी कुछ भी हो, अगर वो प्रोग्राम पास होता है तो मन में बड़ी खुशी होती है कि लोगों में उत्साह होता है। इतना सार्थक मजबूत है। हाँ बिल्कुल हो रही है बिल्कुल। चलो जी, अब लंबी बात करूँगा। नेता समझ साहब नमस्ते। नमस्कार। हैं समझ साहब क्या क्या कहेंगे? तपस्या करी थी खेल के लिए, सार्थक होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये भिवानी कबड्डी महाकुंभ में ये जो हजारों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुँचे हैं, तो इतने बड़े खेलों का आयोजन करने में हम भाई हर्षदीप जी का, भाई राहुल मुंडाल का, मोक्ष कक्कड़ का, इन सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं जो शहर में इतने बड़े मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो कबड्डी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये खेल करवाए। हम सभी का इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। चलो जी चलो स्टेज के ऊपर। अच्छा दादा नमस्ते, कैसे सर? कितना आनंद आया खेल देख के। इस तरह खेल तो 6 महीना में होते रहना चाहिए, हर 6 महीने में मेरा जोश आ जाए है। जोश आ जाए। 40 साल का हो मैं भी फिर की गा लिया हूँ। बिल्कुल भाई साहब। क्या कहेंगे कितने सख्त होते शहर को? इस तरह तो हफ्ता 10 दिन में होने चाहिए। चलो मेरा गाना याद आ गया, गोरे गोरे मुखड़े में काला काला चश्मा। चश्मा नहीं छुआ के उतार दिया। तो कहीं मिलेगी। दिल तो खोल रखा था और तो जेब भी खुल निकल रखी है। किसी कच्चे ने 500 रुपये पर कच्चे को कबड्डी का लेना, खो खो का लेना है, उसने 500 रुपये। बच्चा का गेम अच्छा लगा 500 रुपये 1000 रुपये। यानी यह है कि हर प्रत्येक नेता दिल खोल ले तो खेलना ना बढ़ावा मिल जाए और खिलाड़ी को सहानुभूति मिल जाए। ये तो हौसला अफजाई है बच्चों की। कदे जमाने में छोटा मोटा हमने भी खेला होगा तो हमें भी अच्छा लगता था। बच्चे खेलते हैं तो हौसला अफजाई है। 500 रुपये से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं होता, परंतु फिर भी बच्चे को ये लगता है कि मैं इनाम जीत करके आया हूँ, उसी कारण बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ऐसे। हाँ बोला भाई हर्षदीप है, इसे देखिए तरह इसे खिलाया कर भाई, देख ले केक खाया करो से। हाँ भाई हर्ष का है, हर्ष का है दादा। क्या कहेंगे इस तरह के प्रोग्रामों के ऊपर, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से होने चाहिए, क्या क्या इसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, चाहे सरकार की हो, चाहे आप जैसे युवाओं की हो, चाहे इन खिलाड़ियों के प्रति की हो? देखिए हमारी संस्कृति के हिसाब से सबसे प्राचीन खेलों में से एक खेल है। इसी प्रकार के अभी जो है ना बच्चे जो है कहीं वीडियो गेम की तरफ या कोई इसी प्रकार के गेम की तरफ बच्चे चले गए, जिसकी वजह से शारीरिक तौर के ऊपर समाज में नौजवानों का बड़ी हानि हुई है। बीमारियां बढ़ की, कहीं किसी को किसी प्रकार की, कहीं किसी को किसी प्रकार की। जितना बच्चे खेल की तरफ ध्यान देंगे पढ़ाई भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। शरीर और स्वास्थ्य दोनों चीज़ें ठीक रहेंगी तो भारत देश स्वस्थ, ये बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा, तरक्की करेगा। दादा जिक्र है एक आधी कच्ची में भी गा लिया भाई, पहले तो खिलौने थे गांव को हम भी सा, परंतु अभी कच्ची कौन गालने देगा? एक मिनट में कोई दादा तो कच्ची राजनीति में गाल लगा नहीं, राजनीति वाली ठीक है, सूद का थोड़े गालेंगे तो मैं सूसम लाग रहे हैं। आज चर्चा में प्रदेश में मुकेश गौड़ है कारण ना ऐसा कुछ नहीं। देखो रेड या कैच करे गालेंगे तो पार्टी तय करेगी, कहाँ रेड गालनी और कैच कहाँ मारनी है। मुकेश गौड़ भी तय करेगा।
ना मुकेश गौड़ नहीं, मैं पार्टी का संगठन का पुराना सिपाही हूँ। मन में के फुटता है मेरे मन में नो है भाई तुसा में बहनी है, कौन सी जगह चुनाव लड़वा दो, तुसा मियां भिवानी में से मन करता है, बाकी संगठन तय करेगा, नहीं लड़वाएगा तो भी कोई बात नहीं। आपके इलाका है वो आपके पास समीकरण बदलेंगे भाई आज के ऊपर दुनिया कायम है, देखो भावी कभी शब्द खत्म होने वाला नहीं है, तो मैं भी इसी उम्मीद के साथ हूँ। मैं संगठन के अंदर काम करने वाला आदमी हूँ। पहले हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि बीजेपी की सरकार आएगी, हम एमपी बनेंगे, परंतु अब थोड़ा लगता है कि हमें मौका मिले ताकि समाज की सेवा उस प्रकार से कर सकें। दादा ये खेल में तो कभी कैच कर लगो नहीं, राजनीति में कैच जरूर कर लगा ये ना नहीं, रेड कालन का एक बार मौका मिले फिर कैच नहीं कालन देंगे, ये विश्वास कैच नहीं कर सकता कोई। मालिक की कृपा से इतना यहाँ पर लोगों के बीच में सामाजिक समरसता के ताने बाने में अपनी पकड़ है, लोग उसी प्रकार का मान सम्मान करते हैं, प्यार देते हैं। अगर रेड कालन का मौका मिल गया तो कैच मारने का मौका मालिक की कृपा से दूंगा। आज जो गोरे गलम होने काला चश्मा कुकर लगाया था बस ये धूप है तो धूप है, धूप से बचने के लिए लगा दिया था, ऐसा कोई विशेष नहीं। युवा भी है, एक नई सोच भी है और हर एक चीज़ के लिए आगे पाव है, चाहे बात सामाजिक की हो, चाहे बात व्यवहार की हो, चाहे बात व्यक्तित्व की हो। गलत तो नहीं कह दी? हाँ भाई, गलत तो नहीं कह दी ना ना, जिससे भी हो भाई, भाईचारा में सब ताकत अरे पाओ। तो किस तरह से खेल हो देखते हैं, क्या बढ़ावा होना चाहिए, क्या क्या सोच होना चाहिए खिलाड़ी जो खेलने को तो जितना बढ़ावा मिल रहा है अपना हरियाणा में उतना अच्छा भाई। आज का तो युवा है वो कम ज्यादा चाल पड़ा, ये है नशा पता ज्यादा बढ़ता है, खेलों के बढ़ा अपना हरियाणा तो खेल का वो है नहीं, अपना हरियाणा में तो बहुत कम है नशा, एक दो जिला में है, नहीं तो बाकी और जिस तरह पंजाब है, दिल्ली है, वहाँ का युवा तो बिल्कुल खत्म है। अपना हरियाणा का तो फिर भी अच्छा है, अपना हरियाणा ही है, खेल हम सब ताकत है पूरी इंडिया में। ठीक रहेगा तो कच गाले नहीं तो कैच गाला वो तो राजू नांगल रोज कैच गाला है, आज की गाने में कैच गालू ना तो कोई नहीं गाला कैच ना एकता गाला कैचा नहीं, मेरी कैच तो नहीं। मैं इस कार्यक्रम के बारे में विशेष तौर पर बताऊं, राहुल और हर्षदीप ने जिस प्रकार की मेहनत करी है और उनकी पूरी टीम, जो हर्षदीप मोक्ष कक्कड़ हो, चाहे ढुल हो, या जितने भी साथी हैं इनके, वो धीरज है, मनोज वत्स है, सब साथियों ने बहुत मजबूती के साथ में यहाँ पर काम किया। और मैं इस टीम को, जहाँ पर एक तरफ नौजवान हुक्के की तरफ जा रहे हैं, वही ये नौजवान जो है बच्चों को, नौजवानों को और खेल की तरफ लेकर के आने प्रयासरत हैं। तो मेरी तरफ से चंद्रशेखर आजाद युवा मंच को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्ते, क्या कहेंगे सर? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है और होते रहने चाहिए, 2-4-5 महीने में गेम होते रहने चाहिए। हमारे जिम तो जिला कर बिल्कुल। चलो जी, ये गेम है और ये गेमों की रूपरेखा है। राजेश, बोलना राजस्थान है तो अब राहुल मंडाल नीचे है तो बात करा दूंगा मिलेगा तो, लेकिन ये है कि माहौल आज का एक नंबर का माहौल मेला ग्राउंड में देखा जा सका है। कर दिया काम, बहुत ही शानदार कैच भाई, जिसका इंतजार था। भाई देखिए, बहुत ही शानदार हेड खंडा खड़ी है। बिल्कुल भाई, हमारा दूसरा बहुत ही शानदार शो मैच, दोनों 15-5-15 के मैच है। दादा गोसाई भगवतपुर के खिलाड़ी आ चुके हैं और बाबा जीवनदास भगवतपुर और नुमान अखाड़ा भगवतपुर, इन दोनों के खिलाड़ी आ जाए, अन्यथा इन दोनों नामों से बाद में टीम नहीं रखी जाएगी। ये जो खिलाड़ी आगे, ये रजिस्ट्रेशन होगा दादा गोसाई भगवतपुर। इसके अलावा जो दो नाम तो है राहुल, कहनी पड़ेगी, लट गाड़ दिया। अच्छा भाई देखो, एक 31 और 35 का स्कोर है, प्रति हमारा प्रेम था, हमारी पूरी टीम ने दिल से मेहनत की थी और बड़े बूढ़े कहते हैं जब किसी भी काम को लेकर दिल से मेहनत की जाती है तो
वो काम अपने आप में भगवान के आशीर्वाद से पूरा होता ही है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसी के तहत हमारी टीम ने जो काम किया और उसका फल आप देख रहे हैं। हज़ारों की संख्या में दर्शक साथी आए हुए हैं और अनेकों टीम भारत वर्ष के सारे स्टार कबड्डी के स्टार इस मैच में। राहुल मुंडाल ने साबित कर दिया कि राहुल मुंडाल किसी एक पर निर्भर को नहीं है, यानी राहुल मुंडाल कुछ भी कर सका है। अजय भाई देखो, निर्भरता तो भगवान की कृपा से साथियों पे होती है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब कोई भी इंसान किसी भी बात को ठान लेता है कि मैंने ये काम करना है, तो बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद से वो काम ज़रूर होता है। और रही निर्भरता की बात, मेरी पूरी टीम जो लगातार 12-13 सालों से मेरे इस सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में मेरा साथ दे रही है, उस टीम के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है, न कि अकेले राहुल मुंडाल के उससे। मैं पार्टी के ऊपर की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से आप बता रहे थे पहले दिन मैंने आपका इंटरव्यू के सामने कहा था कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये जो खेल होगा ये खेल की प्रेम की भावना से होगा, इसमें भाजपा भुजबल का साथ नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि राहुल मुंडाल के आज साथ में ग्रामीण छल किया देखी जांच का, चाहे वह खिलाड़ी के रूप की हो, चाहे वो राहुल मुंडाल को जानने वालों के रूप की। देखिए अजय भाई, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और सदैव रहूँगा, लेकिन ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, खेल का कार्यक्रम है। और रही बात, आप देख रहे हो 100 साथी वॉलंटियर हैं। हाँ। वॉलंटियरों की 100 साथियों की टीम बनाएगी, जिसमें 50 भिवानी शहर से लिए गए हैं, 50 गाँव से लिए गए हैं। सभी गाँव के 36 बिरादरी के पूरे समाज का सहयोग है और हज़ारों की संख्या में जो दर्शक आए हुए हैं उनका भी ये एक किस्म से कहें तो सहयोग ही है, क्योंकि इतने आराम से, इतने अनुशासन से सभी दर्शक बैठे हैं। इनके लिए हमने मैट बिछाकर, आप देखेंगे नीचे बैठने की व्यवस्था की गई है, जो कभी भी कहीं भी आज तक नहीं हुई। आप देखेंगे इनके लिए पीने के पानी की सुविधा की गई है। हर तरह से हमने दर्शकों के लिए भी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका भी सहयोग किया जाए, ताकि वो ये नाले के खेल के प्रति देखने आए थे और राहुल ने फिर चिपका दिया। हाँ, राहुल का काम जब भी हो ठोस हुआ है, बिल्कुल ठोस होता है भाई। मेरा बड़ा भाई हर्षदीप डुडेजा जी, उसके कहने से मेरे मुंडाल गांव में कराने की इच्छा थी, लेकिन भाई ने कहा राहुल हम भाई हैं, भिवानी में कराएंगे। मैं हर्षदीप डुडेजा जी का भी इस खेल मेले में मेरे से कहीं ना कहीं 21 उनका हाथ है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे को प्रेरणा दी कि भिवानी में कराएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुंडाल था वैसे ही भिवानी है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, शहर के वॉलंटियर्स ने, मेरे साथियों ने जो सहयोग किया, उसके बाद मुझे ये नहीं महसूस होता कि मेरे गांव में होता तो मैं ये कर लेता। गांव मेरा हमेशा स्वर्ग जैसा रहेगा, मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। मिलकर 2 की बजाय 11 बन गए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हर्षदीप और राहुल 2 की बजाय 11 बन गए। हाँ, वो आप देख ही रहे हो। यानी राहुल मुंडाल और हर्षदीप डुडेजा किसी के कंधों पर नहीं है, कंधे पे इनके बाहर शहर का देखा जा सका भी। बिल्कुल, शहर के लिए हम आधी रात को भी तैयार रहेंगे, चाहे कोई सामाजिक काम। तैयारी क्या है, राजनीतिक तैयारी किस तरह से की जाएगी? देखो अजय भाई, अच्छी पकड़ है युवाओं में। राजनीतिक आदमी जो भी होता है वो बड़ी तो सोचता ही है, चाहे वो किसी इलेक्शन को लेकर हो या पार्टी में पद की बात हो, वो सोच ज़रूर है। लेकिन जिन नेताओं ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख करके मुझे आगे बढ़ाया है, मैं नमक हराम नहीं हूँ, मेरे से पहले हमेशा वो रहेंगे और मैं आगे बढ़ूँगा। मैं अपनी लाइन को लंबी जरूर खींचूँगा, किसी की लाइन काटने की कोशिश नहीं करूँगा। तो राहुल, अब युवाओं के लिए क्या कहोगे, क्या प्रेरणा बचाएंगे कि बगैर गेम हो रहे, अब अगले क्या रणनीति रहेगी? मैं तो युवाओं को एक ही बात कहूँगा कि सभी युवा जो भी मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारा देसी खेल है कबड्डी, कुश्ती, इनसे जुड़े, नशे को छोड़ करके, गलत गतिविधियों को छोड़ करके हमारी संस्कृति से जुड़े, चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे वेशभूषा की बात हो, चाहे रहने की बात हो, चाहे बात करने का अंदाज हो या खेल की बात हो। देसी खेल कबड्डी की तरह हर चीज़ में देसीपन होना चाहिए, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े। राहुल, तेरे भगवान ने भी जेब खोलवा के दी, बटुआ दिल खोला के था तो तेरे भगवान ने। अच्छा हाँ, भाई मुकेश गौड़ जी का इन खेलों में विशेष सहयोग है। वो कल भी उन्होंने 10 से 15 खिलाड़ियों को दिए और आज भी उनका यही था। तो खेल उनके अपने हैं तो वो जेब तो खोलेंगे ही। चलो जी, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि इस तरह के युवा अपने शहर के लिए, इस तरह के युवा अपने ग्रामीण के लिए, इस तरह के युवा अपने विकास के लिए अपने काम करते रहें, ताकि समाज में सार्थक मैसेज आए और एक अलग पैगाम बने उस समाज के अंदर, उस बच्चे के रूप का। क्योंकि महापुरुष और भगवान का भी बन लो, क्योंकि बनने के लिए सार्थक कदम होने। 11 बन चुके, 11 बन के अब नई देखते हैं जी क्या उड़दंगबाजी मचाओगे राजनीति के अंदर, क्योंकि उड़दंगबाजी राजनीति में ज़्यादा युवा हैं, लेकिन इन्होंने खेल के अंदर तो डंका बजा दिया। वास्तव में इस शहर के अंदर इतिहास रच डाला महाकुंभ कबड्डी के रूप में। आपको दिल धन्यवाद। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय
ये वीआईपी पास कुकर बना देते ताई ने कुकर वीआईपी बनाया है। ये भाई है धीरज होटल प्लाजो चलाता है, ये बस भाई का पूरी टीम का भाई के सभी साथियों का इस खेल में विशेष सहयोग है। सुबह से लेकर रात 12 बजे तक भाई पूरा धंधा भाई धंधा है, धंधा चलने लग रहा है। एक और मित्र है, चलो चलना चाहिए। वो खड़ा गया विकास गुज्जर, वो बैठे खड़े थे 2 मिनट बना दो। विकास गुज्जर कितने कह रहा है तो दिखा कौन है, दिखते इसकी वीडियो बनाऊंगा लेकिन उसका यही बगैर एल्थी को दे एल्थी को वो लगा बोर्ड दिखा दे। एल्थी का ओलिक का बोर्ड है, उसका भी अच्छा खाना है, आया करे खाया करे और चक्के दूर जाए। बाकी दिखा नहीं बाद में थोड़ा अलग दे लिख दो। रुक जाओ खुले कैमरा में कैमरे में रिकॉर्डर है और मोर क्या है भाई, मोर क्या है किस समय तुम्हें आज अपने उठाइए आगे से तो हट जाओ भाई। मोर की टीम दे रहे पहली पर्ची उठाएगी भाई, उठा ले एक पर्ची, एक थाली बेटा। ये पहला मैच उठाया भाई, मोरखी वर्सेस बाबा जीवनदास बहु अकबरपुर। इसना लग ले हाँ इस पर्ची में दोनों लिख लो। हाँ इसमें मोरखी लिख दे, इसमें लिख दे मोरखी। हाँ मोरखी और इसके कैमरा वो कैमरा संदीप पाके से विनर भी लिख दे, थोड़ा कैमरे में आ गया राहुल, थोड़ा उधर भाई पीछे हो यार भाई पीछे तो भाई। टूर्नामेंट का पहला मैच है मोरखी वर्सेस बाबा जीवनदास बहु अकबरपुर। रुको ये दोबारा 16 हो गई है। हाँ ये दोबारा 16 हो गई है। साहब है जो इसमें कॉलेज भाई अब भाई ये वापिस 16 टीम हो गई है। पहला मैच मोरखी वर्सेस बाबा जीवनदास बहु अकबरपुर। तुरंत खेल मैदान पे आइए भाई, 1 मिनट का समय है। हाँ इनका विनर लिख लिया, हाँ लिख दिया पर्ची लिख दिया उसमें। हाँ जो जीतेगी उसकी पर्ची हमने अलग डाल दी, इसके अंदर ही मिला दी। मैं 16 हो गया वापिस, अब 16। हाँ भाई बेटा दो पर्ची उठा, मैच उठाया सीधा दो उठा बेटा। एक डीएसओ साहब को दो और एक अर्दी भाई आप खोलो। सर आप खोलिए बोलो। पीछे रहो भाई कैमरा। बेरी का मैच होगा भाई दूसरा, छारा झज्जर के साथ भाई। बेरी वर्सेस छारा झज्जर, छारा झज्जर दूसरा मैच। बेटा दो उठा हाँ कहीं से उठा ले बेटा। अरे आरसदीप इसन जी में भेजा कर तू ये कबड्डी सिखा दे तेरे हनुमान अखाड़ा वर्सेस मुद्दा थान तीसरा मैच। आज उठा दो पर्ची। अरे बेटा शाबाश, यो राहुल का चलिए भाई अच्छा भतीजा है, दो उठा बेटा। शाबाश। देखिए भाई छोटे बच्चों के द्वारा पर्चियां उठवाई जा रही है, सभी टीमों के खिलाड़ी मौजूद हैं। मोरखी वर्सेस बाबा जीवनदास बहु अकबरपुर। आइए कांडा खेड़ी अमित वर्सेस सामन पुठी चौथा मैच। मोरखी वर्सेस बाबा जीवनदास। आइए भाई प्लीज। खाना केड़ी सामने पुट्ठी दोनों इकट्ठी कर दे। उठा बेटा दो पर्ची। हर राउंड में टाई डाली जाएंगी भाई। कल की 8 टीमें बची हैं वो कल खेलेंगी। हाँ बाबा जीवनदास और मोरखी का विनर लिखो जी, विनर वर्सेस लिखो ना, विनर वर्सेस निडाला रोहतक। निडाला वर्सेस मोरखी और जीवनदास लिख दो। मोरखी जीवनदास का विनर। हाँ मोरखी जीवनदास बहु दो पर्ची और बेटा। पांचवा मैच भाई निडाला वर्सेस मोरखी और जीवनदास बहु अकबरपुर का विनर। दुलेड़ा वर्सेस मोखरा। ये खिंच गया हुआ मैच। सोंगड़ वर्सेस मिर्जपुर। उठा बेटा दो पर्ची। और भाई बहु अकबरपुर भी वर्सेस बाली आनंदपुर। और भाई आज के टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मैं पहले बता दूं, रूपगढ़ वर्सेस खड़ग जाटान। दोनों पर्ची अपने आप बची है। रूपगढ़ वर्सेस खड़ग जाटान। लास्ट में आए भाई रूपगढ़ के साथ मैच होगा खड़ग जाटान। विनय खत्री
तालियां बजा दो भाई दर्शक साथियों, टाइम पूर्ण हो चुकी है और फौजी साहब चल कबड्डी खेला कर कबड्डी कुश्ती लड़ेगा जल्दी, कुश्ती लड़ेगा लड़ेगा दूसरा ये बात है। ये पिज्जा कम कर दे, ये कबड्डी में आकर। अपना क्या नाम है? लतित। लतित अपना भी शुभम। चलो जी, ये बच्चे थे भाग्यशाली जिन्होंने तय करा है। राजू गलत निकल थी, हाँ है, लेकिन अर्थ का थोड़ा फौजी साहब किसी 21 रुपए से मान सम्मान आने वाली 3 तारीख को सभी टीमें पहुंचे। फिल्म बाजार तकला हाँ जी, और मेरा जरूर करने बड़े मान सम्मान की बात हमें हरियाणा प्रदेश की आन बान शान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुभाष बरावा जी हमारे इस कबड्डी के महाकुंभ में पहुंचे हैं। उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन है फिलहाल में भाई हरसदीप जी, नगर पार्षद भिवानी, और भाई राहुल गुलाल जिला पार्षद भिवानी, वार्ड नंबर 2 के दोनों साथी पटका पहना के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का मान सम्मान करते हुए के लिए खेल मैदान पे साथ में भिवानी जिला की इकाई के सभी भाजपा के पदाधिकारी, वार्ड नंबर 2 से जिला पार्षद हमारे छोटे भाई राहुल गुलाल और भिवानी जिला के नगर पार्षद भाई हरसदीप गुजरेकर जी और उनके साथ में पूरी उनकी टीम खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए हमारा समय गया है। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में सबसे बड़ा महाकुंभ माननीय सुभाष बरावा जी इस खेल में इस मैच की अध्यक्षता करते हुए मैच के बाद एक यादगार फोटो होगा। एक गांव के बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा महाकुंभ है और हजारों का जनसैलाब आयोजक भी है प्रमुख रूप से इस टूर्नामेंट का। जब इसने मेरे को निमंत्रण दिया था कि हम भिवानी के अंदर इस प्रकार का खेल महाकुंभ करने वाले हैं, तो उसी दिन मैंने इस बात को स्वीकार किया था कि मैं निश्चित रूप से इस आयोजन के अंदर आऊँगा, क्योंकि हरियाणा का जो एक खेल है, कबड्डी है चाहे कुश्ती है, कबड्डी चाहे नेशनल है चाहे सर्कल है, दोनों ही हरियाणा की रग रग में बसती हैं। इसलिए जब इन्होंने निमंत्रण दिया तो सहज रूप से मैंने स्वीकार किया। आज बड़ी खुशी हो रही है, इतनी बड़ी इनामी प्रतियोगिता यहाँ पर कबड्डी की आयोजित हो रही है। 57 साल पहले का पुराना खेल है सर, माटी से जुड़ा हुआ खेल है जी, बावजूद उसको मान्यता नहीं मिल पा रही है। देखिए निश्चित रूप से इस बात के लिए पहले भी मेरे पास कुछ बात आई थी, मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की थी और भविष्य में फिर एक बार से इस बात के लिए प्रयास करके कि कैसे सरकारी स्तर पे इसको फिर से मुख्य धारा के अंदर शामिल किया जाए, इस बात का प्रयास किया जाएगा। खिलाड़ियों की डिमांड है सर, कबड्डी के जो खलीफा रहे हैं उनकी कोई पेंशन या अलग से सुविधा। देखिए वैसे तो ये सरकार आने के बाद देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर स्तर के ऊपर बड़े बदलाव व्यवस्थाओं के अंदर हुए हैं। भविष्य में इस मांग के ऊपर क्योंकि पहली बार इस प्रकार की बात आई है, किस प्रकार का काम हो सकता है, एक बार निश्चित रूप से हम सब साथी हैं उनसे बात इस विषय में की जाएगी।